दो मुख्यमंत्री पति, एक भाजपा से अनिल विज जी और कांग्रेस से शैलजा जी, दोनों में अंतर समझिए। अनिल विज जी को पता है कि 14 के बाद मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको ऊपर वाले चाहेंगे। अनिल विज 8वीं या 9वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने चुनौती 9वीं बार या 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतने की है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही उदाहरण बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब संघ के एक संगठन महामंत्री गए थे विधानसभा चुनाव लड़ने, तो उन्होंने कहा था मनोहर लाल खट्टर जैसे मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद भी वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो अनिल विज की कहानी ये है, लेकिन शैलजा जी की कहानी अलग है। शैलजा जी की कहानी ये है कि वो कांग्रेस के कमज़ोर नब्ज को दबा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरह से दलित एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही, और शैलजा जी अब उस पर सवार होना चाहती हैं। यदि आप दलित के इतने हिमायती हैं तो दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। तो दलित और महिला, तो वो कुल मिला के कांग्रेस को उस नब्ज को दबा के बैठ गई हैं। भले ही मंच पे मुझे लगता है हुड्डा और शैलजा जी साथ दिखे, तो कहते हैं ना कि गले मिलना और दिल मिलना दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों के समर्थकों को पता है कि मंच साझा करने के बाद भी दावेदारी किसी की कमज़ोर नहीं हुई है। विनोद जी ने जो कहा तो सच्चाई है कि 2005 की घटना भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की घटनाएं करती रही है। कांग्रेस की तरफ से दो आला कमान है, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका वाड्रा। तो दोनों आला कमान के बीच में सवाल ये आता है कि हिमाचल की आपने विषय उठाया, हिमाचल में दो आला कमान के दो लोग हैं, विक्रमादित्य जी जो हैं वो प्रियंका की हैं और सुक्खू राहुल के हैं। यहाँ पे दोनों राहुल के हैं, शैलजा जी भी राहुल के हैं, हुड्डा जी भी राहुल के हैं। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पे आला कमान के लिए मान लीजिए यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, बहुमत आता है, तो सबसे बड़ा जो चुनौती होगी वो होगी चेहरा चयन करने में। और उसमें मुझे लगता है यदि हुड्डा जी को हटाया गया तो दिक्कत होगी, और शैलजा जी को नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को फिर से दिक्कत होगी। यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। और भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस वहाँ चेहरे पे चुनाव लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सोशल इंजीनियरिंग पे चुनाव लड़ रही, 48%, 21% और 27%, ये वहाँ का पूरा फिगर है। कांग्रेस सोच रही कि 27 और 21 यानी दलित और जाट को हम लेके चलेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। भाजपा सोच रही कि ओबीसी और दलित को यदि हम लेके चलेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये जो सारा समीकरण, सारा जो खेल चल रहा है, वहाँ सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक समीकरण का चल रहा है। इसलिए वहाँ नायब सिंह मायने नहीं रखते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मायने रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।